देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे नीमच जिले की। मध्य प्रदेश के नीमच जिले थाना प्रभारी पखाना निरीक्षक विजय सागरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जमीनों के असली मालिक के स्थान पर नकली मालिक को खड़ा कर लाखों की जमीन का फर्जी अनुबंध करवाकर रजिस्ट्री करवाने वाले प्रयास करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस की प्रभावी कार्रवाई भू माफियाओं को लेकर 3 लोग उस गिरोह के गिरफ्तार हुए, जिसमें से मास्टरमाइंड भी है, लेकिन बाकी लोगों की तलाश अभी बची हुई है। आपको बता दें कि विवेचना के दौरान तथ्य मिले कि आरोपी गण के द्वारा मूल भूमि स्वामी का फर्जी आधार कार्ड तैयार करवाया और इसके आधार पर उक्त भूमि के विक्रय के संबंध में फर्जी अनुबंध पत्र तैयार करवाया गया। साथ ही पूछताछ में पता चला कि आरोपी भूमि मालिक जिनकी पुश्तैनी जमीन हो या करीब परिवार से हो, कि जमीनों को चिन्हित कर उन जमीनों के दस्तावेज अपने स्रोत से प्राप्त कर जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को तलाश कर उसके साथ जमीन का सौदा करते और जमीन की रजिस्ट्री के समय मूल जमीन मालिक के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी अनुबंध पत्र लिखकर रजिस्ट्री करवा देते थे। और अब इसी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये पूरी रजिस्ट्री, पूरा अनुबंध फर्जी तरीके से कैसे कराया गया। अगर ये पूरा अनुबंध फर्जी था, वहां पर मूल स्वामी की जगह किसी डमी मालिक को खड़ा किया गया, इसको लेकर इस पूरी प्रतिक्रिया के बीच प्रशासन क्या कर रहा था। कहीं ना कहीं क्योंकि रजिस्ट्री कराने में आप ऑफिस जाएंगे, वहां के कर्मचारियों से डाटा, तमाम जो प्रक्रिया होती है, उस सब के बीच प्रशासन कहाँ था। इसी सब मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले पर नीमच के पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बगाना थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया था, जिसमें कुछ अपराधियों ने गिरोह बनाकर फर्जी आधार कार्ड बनाया था एक आवेदक का, और उसी आधार कार्ड को यूज करके एक फर्जी एग्रीमेंट भी किया था, जिसमें इन्होंने वो आवेदक की जमीन को हड़पने के उद्देश्य से एक व्यापारी के साथ भी छल किया था। इसी शिकायत पर से बगाना पुलिस द्वारा कायमी की गई थी फॉर्जरी की, और उसमें 3 आरोपी अरेस्ट किए हैं। इन तीनों आरोपियों में से जो राहुल, जो मेन राहुल पिता नंदराम चौधरी है, जो मेन आरोपी है, उसका पूर्व में भी इस प्रकार का फॉर्जरी के, धोखाधड़ी के अपराध है, और इसमें भी इसके द्वारा जो है ये फर्जी आधार कार्ड तैयार किया गया था, और उसके बेसिस पे तो तमाम तस्वीरें ये आप देखिए, 3 अभियुक्त तो पुलिस के हाथ लगे हैं। मास्टरमाइंड के सहित ये तीनों अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। नीमच जिले से ये पूरा मामला, जहां फर्जी रजिस्ट्री करवाई जाती है, असली मालिक की जगह किसी डमी मालिक को खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद ये जो पूरा खेल है वो शुरू होता है। लेकिन पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो 3 अभियुक्तों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। तस्वीरों में आप देखिए। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। और चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण गौड़ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। महेंद्र भटनागर, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और हमारे साथ रोशन वर्मा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नमो ग्रुप मध्य प्रदेश के, वो जुड़ चुके हैं, जो सांसद प्रतिनिधि भी हैं। और चलिए, शुरुआत महेंद्र भटनागर जी आपके साथ में करना चाहूंगी। इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अब यहाँ पर पुलिस ने शिकंजा तो कस लिया, 3 लोगों को गिरफ्तार तो यहाँ पर कर लिया गया, जिसमें से जो मास्टरमाइंड है इस पूरे गेम का वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अभी भी कई अभियुक्त बचे हुए हैं। ये गिरोह लगातार इसी तरह के फर्जीवाड़े करता है, ये पहला मामला नहीं है, वो पहले ऐसे कर चुके हैं। उस वक्त प्रशासन कहाँ था, और जब ये पूरी प्रक्रिया चली, फर्जी रजिस्ट्री कराई गई, फर्जी अनुबंध कराया गया, डमी मालिक को खड़ा किया गया, तब प्रशासन क्या कर रहा था। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही यहाँ पर की गई है। जी नमस्कार। जी। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा गिरोह है, बहुत संगठित होकर और बड़े व्यवस्थित प्लानिंग करके काम कर रहा है। फर्जी आधार कार्ड बनाता है, जो खरीदार होता है उसको अच्छी जमीन दिखा के, मौके की जमीन ले जाके दिखाता है कि ये जमीन सामने वाला व्यक्ति बेच रहा है,
और ये अच्छी ज़मीन है और आपको सस्ते में मिल जाएगी क्योंकि सामने वाले को गरज है, उसको अर्जेंट में कहीं पैसे देना है। आदमी देखता है कि अच्छी मौके की ज़मीन है, इससे बोलता है भाई मैं तैयार हूँ। तो बोला अभी अपने को ज़्यादा रकम नहीं देनी है, ये 5 करोड़ की ज़मीन है, आप 10 लाख रुपए इसको साई के दे दो, फिर बाद में अपन रजिस्ट्री कराएंगे जब दे देंगे। आदमी देखता है कि सस्ती ज़मीन मिल रही, 5 करोड़ की ज़मीन कम में मिल रही है, ले लो। वो क्या करता है बड़ी चालाकी से एक आदमी को 10-20 हजार रुपए दे के तैयार करता है हम्म। कि तेरे को उस मकान मालिक का नाम बता जाए तो तेरे को ये बनना है। उसके पहले उसके बाद जो आधार कार्ड रहते हैं उसमें उस व्यक्ति का फोटो लगाकर उसका आधार कार्ड तैयार कर देते हैं। हम्म। रजिस्ट्री कराने जाते हैं वहाँ आधार कार्ड दिखाते हैं, फलाना हम्म। व्यक्ति सारी तैयारी हो जाती है। जब दस्तखत करने का टाइम आता है वो व्यक्ति बड़ा आसानी से वहाँ दस्तखत कर देता है अपने नाम लेकर। इस तरह लेकिन से महेंद्र जी, फर्जी बड़ा रजिस्ट्री हो सवाल जाती तो यहाँ पर ये खड़ा होता है ना, क्या इन सब चीजों की मॉनिटरिंग वगैरह नहीं होती है? कैसे फर्जी आधार कार्ड बना दिए जाते हैं? और कैसे, देखिए, फर्जी तरीके से अगर कोई मालिक है, किसी की भी जमीन है, अब ये बताया जा रहा है पूरे रिपोर्ट में कि ये जो गिरोह था ये अपने स्रोत से, जो भी जिसकी भी पुश्तैनी जमीन हो या फिर कोई गरीब परिवार हो, जिसके परिवार से कोई दबंग ना हो, सीधे साधे लोग हों, उनकी जमीन के ये लोग अपने स्रोत से निकलवा लेते थे पेपर, और फिर उसके बाद डमी मालिक खड़ा करके। लेकिन जब वो वहां पर रजिस्ट्री कराने के लिए जाते थे तो क्या वहां पर अधिकारियों की ओर से इन सब चीजों की मॉनिटरिंग नहीं होती थी क्या, कि जो आधार कार्ड है वो किसका है, वो व्यक्ति जिसमें आधार कार्ड जो सामने खड़ा हुआ है वो वही व्यक्ति है या नहीं है, उस व्यक्ति की तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि सिर्फ आधार कार्ड तो नहीं ना, बाकी चीजें भी तो लगती हैं, परिचय पत्र होता है, बाकी कागजात भी होते हैं। तो क्या अधिकारियों का यहाँ पर कोई रोल नहीं है? है। सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था भी करी है। हम्म। उनने प्रत्येक किसान से केवाईसी करी है हम्म। कि उसका खसरा और खाता नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक होकर और खसरे से जुड़ गया है। हम्म। अब जैसे ही कोई खसरा नंबर खरीददार आता है, उस नंबर का कोई जमीन खतरे की खरीदता है, तो जैसे ही वो खसरा नंबर डालेंगे उसका जो मालिक है उसका फोटो तुरंत सामने आ जाएगा। वो नकली रजिस्ट्री अपनी करवा पाएगा। ठीक है। साथ ही इसके साथ साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में हम्म। जो रजिस्ट्रार है उसको फर्जी जो आधार कार्ड है वो फर्जी है कि सही है, ये जांचने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। हम्म। तो सरकार को एक ये व्यवस्था करनी होगी कि रजिस्ट्रार कार्यालय में आधार कार्ड की जांच हो कि ये सही है कि गलत है। ठीक है। तो उससे जाके इस तरह के लोग पकड़ में आएंगे ठीक है महेंद्र और जी। ये गोरख धंधा बंद होगा। ठीक है, और चलिए, हमारे पुलिस साथ ने नीमच से में बहुत संवाददाता प्रकाश भी जुड़ गए हैं। प्रकाश, सीधा मैं आप ही के पास आ रही हूँ, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए, जहां पर एक गिरोह ने इस तरह से, देखिए, कारनामा अब यहाँ पर नीमच जिले में हम देख रहे हैं। हालांकि पहले और भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब ये बेहद हैरान कर देने वाला। अब ऐसे तो, क्योंकि वो इतनी बड़ी जमीन है, उसे कोई अपने पास तो रख नहीं सकता है, जमीन है वो, और वहां पर भी अगर इस तरह से फर्जी मालिक खड़े करे जा रहे हैं, फर्जी अनुबंध कराए जा रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्री कराई जा रही है, इसको लेकर प्रशासन को कोई एक एक्शन प्लान तो लाना होगा ना, जो ठोस तरीके से काम करे, जो इस तरह के भूमाफियाओं पर शिकंजा कसे। 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन यही 3 लोग पहले भी ये सारी हरकतें कर चुके हैं। उस वक्त प्रशासन कहाँ था, और बाकी जो गिरोह के सदस्य हैं वो कब तक गिरफ्तार होंगे, और इस पूरे मामले के बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिए प्रकाश जी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक जिला नीमच है जहां पर इस तरह की दूसरी बार कार्रवाई हो गई है फर्जी लोगों का। भू माफिया बहुत सक्रिय है और इन्होंने क्या किया कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाया और डमी मालिक खड़ा किया, और किसान की जो खेत वगैरह था वो कुछ लाखों रुपए में बेच दिया गया डमी मालिक बना के। इस तरह की मुझे पता चला तो उसने थाने में लोगों के नाम बताया, इसमें 3 तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये इस तरह की कार्रवाई 2 नीमच में हुई। कहा प्रशासन की कहीं न कहीं ढील पोल रवैया कहीं न कहीं आता है। जब 2 बार ऐसा हो गया तो फिर कहाँ ढील पोल होगा। और आधार कार्ड डुप्लीकेट बनाना ये तो सबसे बड़ी गंभीर विषय है। ये कैसे क्या हो गया? आधार कार्ड इस तरह से मालिक समझता है कि ये खेत मकान मेरा है, लेकिन अगर इस तरह से भू माफिया फर्जी से आधार कार्ड बना ले और मालिक तो समय तक मेरा मकान है लेकिन उसका मकान खेत है ही नहीं। इस तरह की कार्रवाई नीमच में हुई है
और 2 बार हो गई है। एक बार सिटी थाने में भी हुई है, दूसरी बार बगाना थाना भी। ये तो पुलिस ने थोड़ी सक्रियता रखी और 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब जांच का विषय सबसे बड़ा तो ये बनता है कि लापरवाही इसमें आधार कार्ड फर्जी बनाने वाला व्यक्ति, स्टाम्प लिखने वाला व्यक्ति और नोटरी करने वाला व्यक्ति। नोटरी सबसे बड़ी बात होती है। नोटरी में कहाँ लापरवाही, क्यों चेक नहीं किया है डॉक्यूमेंट, किस तरह से लापरवाही हुई है। जी ठीक है प्रकाश, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण गोड़ भी बने हुए हैं और उसी के साथ रोशन वर्मा भी बने हुए हैं। रोशन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक प्रतिक्रिया अरुण जी पहले आपसे लेना चाहूंगी मैं इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया, अभी प्रकाश जी ने 2 चीजें बहुत अहम बताई हैं। अब इस तरह से देखिए, पहले भी 2 बार कार्रवाइयां हो चुकी हैं, लेकिन अगर सख्ती पहले बढ़ती गई होती तो फिर ये तीसरा मामला निकलकर सामने नहीं आता। सर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? दूसरा, फर्जी आधार कार्ड बनाना, फर्जी तरीके से अनुबंध कराना, और देखिए अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ पर अधिकारियों की मिलीभगत तो सामने आ ही रही है, लेकिन फर्जी आधार कार्ड बनाना एक गंभीर अपराध भी है। कैसे इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं और अब इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि 2 बार वो पहले कार्रवाई कर चुके हैं, उसके बाद भी भूमाफियाओं का आतंक इतना है, उनके हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने तीसरी बार इस घटना को अंजाम दिया है। जी मैम। अरुण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल आप ही से था। हाँ जी मैम, नीमच में भूमाफिया सक्रिय है और और कहीं ना कहीं जैसा कि महेंद्र जी ने बताया है कि फर्जी आधार कार्ड बनवाने के कारण ऐसा होता है, तो आखिर में प्रशासन ये फर्जी आधार कार्ड बनते कैसे हैं, ये एक प्रक्रिया के दौर से क्यों नहीं गुजरते हैं? और नीमच में ऐसे 2 मामले हो गए हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जैसा कि नीमच में जमीनों के भाव भी बहुत ऊंचे ऊंचे आसमान को छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा कि महेंद्र जी ने बताया है कि लोग मौके की जमीन देखते हैं और उस पे हाई पेटे दे देते हैं और उसके बाद उसको हड़पने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ढुलमुल रवैया दिख रहा है। जी मैम। ठीक है अरुण जी, अब देखिए प्रशासन का यहाँ पर डोलमोल रवैया तो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रोशन वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि अब जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, बेहद गंभीर परिस्थितियां यहाँ पर हो गई, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, तीसरा मामला अब ये नीमच जिले का ही बताया जा रहा है। वही नीमच जिले के बाहर तो इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन अगर हम जिले की भी बात करें तो ये तीसरा मामला है। और अब प्रशासन ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभी और जो अभियुक्त हैं वो इस गिरोह के बचे हुए हैं, जिन पर प्रशासन की नजर बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है क्या? क्योंकि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सवाल तमाम प्रशासन शासन पर खड़े हो रहे हैं। अब मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो ये बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है, ये अभी अभी कुछ सामने आया है, और अगर प्रशासन इसमें झांकेगा तो न जाने कितने मामले और आएंगे। दूसरा, ये जो रजिस्ट्रार साहब हैं, जब ये रजिस्ट्री करते हैं तो ये आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये इलीगल रजिस्ट्री है तो आराम से हो जाती है। उसके बाद जब मामला नामांतरण पे जाता है तो कोई पुष्पों की जमीन होती है या किसी की पुरानी जमीन की किसी के बेटे के नाम चढ़ाना है, तो वो एरिया रगड़ रगड़ के थक जाते हैं। लेकिन ये जो गिरोह है, इसमें जो मिले हुए हैं, ये तुरंत अपना काम बहुत आसानी से कर रहे हैं। तो ये रजिस्ट्रार साहब और नामांतरण स्टाफ और जो भी इसमें लिप्त है, मैं कह रहा हूँ उन पर पहले कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद ये जो भू माफिया है, आधार कार्ड किस आधार पे बन रहे हैं, आज मुझे नाम आधार कार्ड में नाम परिवर्तन करवाना है, तो उसमें भी बहुत सारी प्रक्रिया लगती है। तो ये तो नकली आधार कार्ड बना रहे हैं बिना फिंगरप्रिंट के, बिना इसके, तो ये किस आधार पे बना रहे हैं, इसको पूरा सर्च करना चाहिए, जांच एजेंसी करना चाहिए, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, ये करोड़ों अरबों का घोटाला है। घोटाले में निर्दोष गरीबों की जमीनों को मोहरा बनाकर ये उपयोग। ठीक है रोशन जी, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज पूरी नहीं मिल पाई है, लेकिन देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बिल्कुल आपने यहाँ पर एक सही पॉइंट की और इंगित भी किया है कि
पहले उन गिरोह पर कार्रवाई होने से पहले ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिनकी लापरवाही लगातार देखी जा रही है। क्योंकि कहीं न कहीं महेंद्र जी अगर यहाँ पर देखें तो जैसे कि अब देखिए एक लंबित प्रक्रिया होती है, फर्जी आधार कार्ड बनाना बड़ी बात हो गई है। क्योंकि आधार कार्ड से वर्तमान समय में हम देखें तो क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हर चीज़ आधार कार्ड से लिंक हो रही है। अब आप खसरे की बात कर लें, क्योंकि आपने पूर्व में भी ज़िक्र किया था कि ये सारी चीज़ें जो है वो इन सब आधार कार्ड से लिंक होती हैं और इसमें फिर फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता क्योंकि आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद भी फर्जी आधार कार्ड बनाया गया, फर्जी तरीके से अनुबंध कराया गया और फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये सारी फर्जी चीजें होती रहीं प्रशासन की नाक के नीचे और उन्हें खबर नहीं लगी। जब वहां पर आवेदक जो है आवेदन पत्र लेकर पहुंचता है तब उन्हें खबर लगती है, तब वो इस पर कार्रवाई करते हैं। तो सवाल यही है कि पहले आखिर प्रशासन क्या कर रहा था जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी? तो महेंद्र जी। देखिए बहन जी, जी। जमीन जो खरीदता है क्रेता का भी दायित्व होता है और विक्रेता का तो होता ही है कि वो जो जमीन खरीद रहा है उसकी सर्च कराए, वो देखे कि सही मालिक है कि नहीं है ना। दूसरा, सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई साधन नहीं था कि वो रजिस्ट्रार इसकी जांच कर रहे हैं आधार कार्ड की सही है कि गलत है। और ये जो नीमच के अभी 3 मामले हुए हैं, इसमें ये एक ही गिरोह है जो पकड़ में आया है और इसकी जांच करते जा रहे हैं। उसके नए नए मामले लगातार निकलते चले जा रहे हैं। यहाँ मैं पुलिस प्रशासन की तारीफ करूंगा माननीय एसपी साहब की कि उन्होंने बिल्कुल सक्रिय रहकर और कलक इनसे पूछताछ करी, जिसका परिणाम ये आ रहा है कि लगातार मामले पे मामले निकलते चले आ रहे हैं। हमारे जो पुलिस कप्तान है इस दिशा में तेजी से और अच्छा काम कर रहे हैं वो, और प्रशासन ने मतलब पुलिस की भूमिका इसमें बहुत अच्छी रही है। तो तो सर जनरली क्या सवाल होता है, देखिए ना महेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि पहले इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी लेकिन व्यवस्था अब आ गई कि रजिस्ट्रार्स को लेकर चेक कर सकता है। ठीक है, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, पर अगर वर्तमान की हम बात करें तो देखिए मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि ये पहला मामला नहीं है। हाल फिलहाल के ही 2 मामले और ऐसे सामने आ चुके हैं। तो जब सरकार के पास इन सब तमाम चीजों की व्यवस्था है तो फिर उसका उपयोग सही समय पर क्यों नहीं किया जाता? ये वही गिरोह है जो लगातार इसके 4 मामले खुल रहे हैं। ये वही गिरोह है। चारों मामले में यही व्यक्ति है जो पकड़ में आए हैं। इसमें 4-5 मामले नीमच सिटी थाने में हुआ है, एक ये बगाने में परसों हुआ है। तो ये जैसे इनसे पुलिस इनसे कड़ी पूछताछ करती जा रही है और मामले उजागर होते जा रहे हैं, लोग डर के मारे आवेदन भी नहीं दे रहे थे कि हमारे पे कार्रवाई हो जाएगी, हम भी फंसेंगे क्योंकि हमने खरीदी है जमीन। तो लोग भी डर के मारे आवेदन नहीं दे रहे थे। पर हमारे जो पुलिस कप्तान है उन्होंने तो इस तरह की विज्ञप्ति जारी करी कि भाई कोई डरे नहीं और मुझे आवेदन दे, इस तरह के कोई मामले आए हुए हैं, तो उससे मामले उजागर हो रहे हैं। लोग थोड़ा पुलिस का जो रवैया होता है, पुराने जो पुलिस का रवैया, उससे लोग घबराते हैं। गरीब आदमी जैसे थाने पे जाता है और दिखाता है कि मेरी जमीन और बेच दी है, तो जो पुलिस का जो रुख रहता है वो कि चल भाग, चले बेच दी जा, तेरे को ज्यादा पैसे लेना इसलिए तू ऐसा कर रहा है, और भगा दिया जाता है। तो गरीब आदमी भी बेचारा बोल नहीं पाता था, लेकिन पुलिस कप्तान की इस तरह की विज्ञप्ति आने के बाद लोग आ रहे हैं और लोग खुल के बता भी रहे हैं और सरकार तक ये बात जा रही है। तो सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम भी उठाए हैं। जैसे भी रोशन भाई बता रहे थे कि नामांतरण का मामला है, तो सरकार ने ताकीद कर दिया है कि कोई जमीन बिकती है, नहीं बिकती है, उसकी रजिस्ट्री होती है तो 8 दिन के अंदर पटवारी को रिपोर्ट देनी है और पटवारी की रिपोर्ट के आते ही तुरंत उसका नामांतरण तहसीलदार को करना है। अगर निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन पे कार्रवाई करेगा। अब ये मामला चूंकि सरकार के पास संज्ञान में आया है तो सरकार ने तुरंत केवाईसी कराया है। कोई भी व्यक्ति है उसके खसरे खाते से उसका आधार लिंक हो गया है और उसकी जमीन सारी उससे लिंक हो गई है। अब कोई भी जमीन बेचता है उसका जैसे खतरा नंबर डलेगा तो उस व्यक्ति का फोटो आ जाएगा, तो उससे अब ये इस तरह की फर्जी रजिस्ट्री नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब देखना होगा कि इस फर्जी तरीके से जो रजिस्ट्री कराई जा रही है उन पर अंकुश कब तक लगता है। लेकिन प्रकाश जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं इस पर आपकी लेना चाहूंगी। ये जो नीमच जिले का पूरा मामला सामने आया है, इस मामले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब देखिए 3 गिरोह के जो 3 सदस्य हैं, जो मास्टरमाइंड था वो तो गिरफ्तार हो गया, बाकी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, सख्ती से पूछताछ भी कर रही है। पर जिस जमीन को लेकर ये पूरी धोखाधड़ी हुई है, उस जमीन के बारे में अभी पुलिस का क्या कहना है? क्या पीड़ित पक्ष को वो जो जमीन है जो फर्जी तरीके से बेची गई है और जिसकी वो एक्चुअल में जमीन थी, मूल रूप से जिसकी जमीन थी,
अब इन दोनों के बीच में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है इस पर? क्योंकि जिन्होंने जमीन खरीदी है वो तो ये जो गिरोह है इनको पैसे दे चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि जो गिरोह है उसने हर व्यक्ति को अब पुलिस तो कार्रवाई कर रहा है। अंकित है, उन्होंने दूसरी बार ये ऐसा मामला पकड़ा है। कई बार ऐसे पूर्व भी हो चुके हैं लेकिन वो बाहर नहीं आए। भटनागर जी ने ठीक है प्रकाश, कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक से। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नीमच जिले से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ये 3 अभियुक्त जिन्हें आपने तस्वीरों में देखा, ये वही 3 हैं। गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 2 और अभियुक्त यानी 3 कुल मिलाकर आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने फर्जी अनुबंध कराया, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई, जमीनों को बेच दिया। लेकिन अब इस पर प्रशासन ने कार्रवाई तो की है, पर सवाल यही है कि नीमच जिले से इससे पहले भी 2 और मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। अगर प्रशासन शासन ने पहले सख्ती दिखाई होती तो हो सकता है ये जो मामला आज सामने आया ये ना आया होता। दूसरा, जिस तरह से राजस्व विभाग में लापरवाही के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर शासन कब सख्ती दिखाएगा, कब ऐसे भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, ये देखने योग्य है। देखना होगा कि भविष्य में इन पूरे मामलों पर क्या होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।